ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जन भाई और बहन, जो भी तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाले लोग हैं, आप मंत्र की बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप निष्फल हो जाते हैं। आज आप लोगों को मैं एक क्रूर भैरव मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र की विशेषता ये है कि आप ज़्यादा नहीं, छोटा मंत्र है। आप 11 दिन 11 माला का अनुष्ठान कर लें। आपसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर लें। जाप करने के बाद में आप इस मंत्र को, किसी भी मंत्र को करने से पहले अगर आपने एक माला जाप कर लिया तो तुम्हारा मंत्र अगला सिद्ध हो जाएगा। सिद्धि मार्ग के मंत्र जितने भी हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि माना कि 10 महाविद्या का मंत्र आपने उठाया और आपको पता नहीं कि इस महाविद्या का शिव कौन है, तो आप अधूरे ही रहोगे। मैं उन बारीक रहस्यों को आप लोगों के सामने खोल करके रखता हूँ कि जिससे आप हकीकत के मूल तत्व को जान सको और अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। अगर तुम्हारा समय व्यर्थ होता है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरे बताए गए मार्ग का आपने अनुसरण कर रखा है, उस मार्ग पर आप चल रहे हो, आपको सिद्धि प्राप्त होती है, साधना में विजय मिलती है, तो आपका कितना हृदय गदगद हो जाएगा। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत हो करके इतना मत ऐसा कार्य करो कि जो समय तुम्हारा नाजायज व्यतीत हो जाए। समय की अनिवार्यता को समझो, समय के महत्व को समझो और अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। आज का जो समय है, कल ये तुम्हें नहीं मिलेगा। समय का सदुपयोग करो और किसी भी चीज़ में बहुत धैर्य और साहस के साथ लगो। नियम के पाबंद बनो, नियम के पक्के बनो। विजय तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते हो, उसके जिम्मेदार आप हैं। हमारा कार्य बस इतना है कि मैं आपको उन रहस्यों तक पहुंचा दूं, उन रहस्यों को की जानकारी पूर्णतः तुम्हें दूं कि जिससे आप कहीं नीचे न देखें। अब ये मंत्र कोई विशेष बड़ा नहीं है। ये क्रूर भैरव का मंत्र है। ये हर साधना में सहायक होता है। जो आप साधना कर रहे हो, किसी भी मंत्र का जाप करते हो, अगर इसको आपने पहले जाप कर लिया एक माला, तो ये मंत्र तुम्हें उस मंत्र को बल देगा, जागृत करेगा, कोशिश करेगा। उस मंत्र की ऊर्जा को वो तुम्हारी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा। सिद्धि और साधना के जितने भी मंत्र होते हैं, ये सब आकर्षण और वशीकरण के सब मंत्र हैं। उच्चाटन मंत्र का प्रक्रिया अलग होती है, विद्वेषण की अलग होती है, लेकिन सिद्धि और साधना मार्ग के जितने भी मंत्र होते हैं, ये सब आकर्षण वशीकरण की श्रेणी में आते हैं। इस चीज़ का रहस्य जान लो। आप मेहनत करते हो, मेहनत करके पहले आप मंत्र का आवाहन करते हो, बार बार मंत्र को आवाहन कर रहे हो, बार बार मंत्र का आवाहन कर, जो ऐसी आकर्षण है, ये खींच रहे हो। अब रही बात ये कि मंत्र की ऊर्जा भी देखती है कि जो साधक मेरे को बार बार आवाहन करके बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है, क्या वो मेरे योग्य है? अगर आप कृपणता, कटुता, क्रोध, इनको त्याग कर सरल भाव से जुड़ोगे तो मंत्र की ऊर्जा तुम्हारी बॉडी को एग्जॉर्ब करेगी, तुम्हारे चित्त को एग्जॉर्ब करेगी, तुम्हें जागृत हो करके तुम्हारा कार्य संपन्न करना शुरू कर देगी। पहले आप बुलाते हो,
उसके बाद वो निर्णय उसके ऊपर होता है कि तुम उस योग्य हो कि नहीं। यहाँ पर देखिए समझने का फेर है। अब आप किस भाव से, किस दृष्टिकोण से लेकर चल रहे हो। सालों रट्टा मारते हो, इसके बावजूद कहते हो सफलता नहीं प्राप्त होती है। अरे भाई मेरे, नहीं मालूम कितने साधन ऐसे हैं, कितनी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा, आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, वो मंत्र को डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। ओम क्रीं क्रीं ह्रीं क्रूर भैरव प्रसीद प्रसीद स्वाहा। कोई मंत्र बड़ा नहीं है, बस इतना ही है। ओम क्रीं क्रीं ह्रीं क्रूर भैरव प्रसीद प्रसीद स्वाहा, बस मंत्र इतना ही है। मंत्र का जाप करो और बढ़िया सूजी का हलवा बना करके इस मंत्र के द्वारा हवन करो। हलवा का ही भोग लगाओ, गलत सलत चीज़ों का ना इस्तेमाल करो, ना भोग लगाओ। पूजा पाठ की सामग्री में गलत चीज़ों का इस्तेमाल मत करो। अपनी नेचर को ठीक रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और पूर्ण निष्ठा के साथ तुम अपने पर विश्वास करो, अपनी क्रिया पर विश्वास करो, अपने मंत्र पर विश्वास करो। ये भाव बिल्कुल सब कुछ अलग है। आप इससे जुड़ो, कार्य करो, आगे बढ़ो। और भैरव जी न कहने में क्रूर भैरव जरूर हैं, लेकिन बहुत ही दयालु। अपने भक्त को कभी ये नीचा नहीं दिखाते हैं, अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं डालते, अपने भक्त को कहीं नीचा नहीं देखने देते। भैरव जी की इतनी बड़ी कृपा हो जाती है कि भक्त साधक के सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं, बशर्ते तुम उस रूपरेखा को अपनाओ। तो अब जिनको यही नहीं मालूम है कि मंत्र किसके द्वारा रचना है, कि ये रचित किसके द्वारा है, कुछ भैरव के मंत्र ऐसे हैं जो शुक्राचार्य के द्वारा रचना है इनकी। आपको ये तो ज्ञान होना चाहिए। अरे भाई, पहले घर के गार्जियन से मुलाकात की जाती है, बाद में बच्चे सामने आते हैं, फैमिली बाद में जुड़ती है। पहले गार्जियन तो तुम्हें समझ ले। ठीक यही पद्धति इसमें लागू होती है कि जिसके द्वारा बनाया गया मंत्र है, पहले उसका आवाहन करो, उसकी पूजा करो। अब इसी मंत्र की ये विशेषता है कि ये मंत्र तुम्हारी सभी साधनाओं में सहायक हो जाता है, बल देता है, तुम्हारी साधना को सिद्धि तक पहुंचा देता है। इसको करके देखो। मैं आप लोगों का समय न व्यर्थ करते हुए अपने सभी भाई बहनों से मेरा विशेष निवेदन है, मैं उन्हीं मंत्रों को दे रहा हूं आप लोगों को जो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, सच्चे हैं, कार्य करते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम किस रूप में उसको अपनाते हो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।